हेलो नमस्कार, मैं राकेश प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पी बिहार न्यूज। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार पुलिस 2023 की बहाली का अपडेट आ चुका है और हमारे जो हैं चेयरमैन उनकी लाइव रिपोर्ट के बारे में आप सुनिए और हमारे चैनल को माध्यम से आगे भी अपडेट देते रहेंगे। और देखिए न्यू वैकेंसी 2023 के लीकेज बारे है में उसको चेयरमैन रोका क्या। जाए, किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं उसको जैम किया जाए, इस सब के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हमने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलवाया था, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के भर्ती बोर्ड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल साहब भी आए थे। हम लोगों ने आपस में बातों का बहुत विचार विमर्श किया, डिटेल में एक दूसरे में जो चल रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में शेयरिंग भी किया। और कुछ नई नई चीज़ें जो हैं जो वहाँ पे वो लागू करते आए हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी जो हम लागू करते आए हैं, वो उनको हम लोगों ने शेयर किया। उसके अलावा हमने कुछ एजेंसीज को बुलवाया था जो टेक्निकल जो है वो काम करते हैं। टेक्निकल काम का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले है बायोमेट्रिक। अब बायोमेट्रिक में पहले केवल एक अंगूठे का निशान लिया जाता था, तो अब हम उसको सुधार करके दोनों अंगूठों का निशान और फेस का फोटो, फेशियल रिकॉग्निशन, तो ये चीज़ बिहार में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो उसमें यह होगा कि जब लिखित परीक्षा होगी तब भी बायोमेट्रिक में दोनों दोनों थंब इम्प्रेशन और फेस का जो है फोटोग्राफ वो उसका डेटाबेस बन जाएगा। उसके बाद जब हमारा फिजिकल जो टेस्ट में लोग आएंगे उनका फिर दोबारा से जो है दोनों थंब इम्प्रेशन और फेस का जो है वो फोटो होगा और उसको पुराने वाले से मिलाया जाएगा, ताकि इम्पर्सनेशन का केस नहीं हो सके। और जब अंतोगत्वा जब वो सिलेक्शन भी हो जाएगा, सिलेक्शन के समय हमें जानकारी दी गई है कि बायोमेट्रिक जो है वो वहाँ पर चेक नहीं करते, तो हम सिलेक्शन के बाद, मतलब सिलेक्शन के बाद में जब वो ज्वाइन करने जा रहे हैं तब भी हम वहाँ पर बायोमेट्रिक जो है वो चेक कराएंगे, ताकि वो बायोमेट्रिक का जो डेटा है वो बिल्कुल सेम डेटा रहे जो हमने फिजिकल टेस्ट में रिकॉर्ड किया है और जो हमने लिखित वाले जो परीक्षा है उसमें रिकॉर्ड किया है। सिंघल जी, ये बताइए कि बिहार में क्या पहली बार इतनी बड़ी बम्पर बहाली निकली है क्या? इस पर मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि सरकार ने समय समय पर और काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याओं में पुलिस के अंदर सिपाहियों की भर्ती की है, और अभी भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सरकार के द्वारा पदों का सैंक्शन हुआ है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि बिहार के जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए बहुत अच्छी और बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को सबको फ़ायदा जो है वो उठाना चाहिए। और आप सबके माध्यम से मैं जितने हमारे बिहार के एलिजिबल छात्र और छात्राएं हैं, उनके अभिभावकगण हैं, शिक्षकगण हैं, सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और ये लंबे समय तक चलने वाली अपॉर्चुनिटी है। सब लोग दिन रात मेहनत करके अपने आप को जो है अब इस परीक्षा के सफल होने के लायक बनाएं, जिसमें अभिभावक गणों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षक गणों का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी का ये कहना होता है कि वो लोग इतनी तैयारियां करते हैं और एग्जामिनेशन के टाइम उन्हें ये पता चलता है कि पेपर जब लीक हो जाता है तो ये बहुत अजीब सा लगता है कि पेपर लीक हो जाने के बाद उनका जितना भी मेहनत किया हुआ होता है वो सारा बेकार चला जाता है। एक तो मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हमारा जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है, इसमें आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो हमारे जो मैकेनिज़्म है वो सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग पहले से हैं, लेकिन हम इसको और जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो है वो जैमर जो है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ब्लॉक किया जा सके, तो वो जैमर का कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो जैमर को भी हम उपयोग करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन आप सबसे मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं कि आपके माध्यम से जितने हमारे एलिजिबल जो बेटे और बेटियां हैं और उनके अभिभावकगण और शिक्षकगण पूरी तरह प्रेरित करें, दिन रात की मेहनत करके अपना कैरियर बनाएं और जो है अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखें और पूरा भरोसा रखें, हमारे बोर्ड पर पूरा भरोसा रखें कि जो भी छात्र और छात्रा जो है वो प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करेंगे और मेहनत करके आएंगे, वो उनका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। एक बारी में नहीं होगा तो दूसरी बार तैयारी होगी, तीसरी बार होगी, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है अब ये लंबी चलने वाली।
जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने लाइव सुना, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी सीएसबीसी के नए चेयरमैन एसके सिंघल सर से आप देखिएगा दोस्तों, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव यही था कि सीएसबीसी की ओर से जो भी परीक्षा प्रक्रिया होगी उसको हम सही तरीके से लेंगे, एग्जाम में किसी भी प्रकार का धांधली नहीं होने देंगे, चीटिंग ये सब चीज़ें नहीं होने देंगे और लाखों छात्रों का जो विश्वास है उस विश्वास पर हम कायम रहेंगे। आप देखिएगा दोस्तों, तो सीएसबीसी की जो परीक्षा के लिए टोटल अभ्यर्थी इस बार आपका कंपटीशन जो होने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो 13,000 पदों पर भर्ती आ रही है, उसमें जो आपका कंपटीशन होने वाला है 17 से लेकर के 18 लाख छात्रों के बीच में। और आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसे वैसे इस तरीके से रिजल्ट ले लेंगे, अब ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप देखिएगा तो यहाँ पर स्टूडेंट अच्छा खासा है, सीट भी अच्छा खासा है और इसके लिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी भी करना पड़ेगा। अभी आपके सामने देखिएगा तो सीएसबीसी के चेयरमैन सर की ओर से भी कहा गया है कि बिहार पुलिस में बहुत सारी भर्ती आने वाली है और ये भर्ती सिर्फ इसी साल नहीं होने वाली, अगले 4-5 साल तक लगातार होने वाली है, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत सारे सरकार की ओर से नया क्रिएट किया गया है और इस पर रेगुलर रूप से भर्ती होना है। यहाँ पर आप खुद भी सामने में देख सकते हैं, इसके बारे में आपको बताए भी थे। यहाँ पर आप देखना चाहते थे सिपाही एवं समकक्ष का, और आप ये जानना चाह रहे होंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ है, तो सभी चीज़ों को लेकर आपको बताने वाले। आगे आपको न्यूज़ 18 का भी न्यूज़ दिखाएंगे, फिर हिंदुस्तान का भी न्यूज़ दिखाएंगे। सिपाही का जो सीट देखिएगा दोस्तों 22,010 यहाँ पर है, लेवल 3 का है, पोस्ट है 48,000 में से 22,010 हो गए। इसके बाद देखिएगा ERSS में ये 19,000 वाला है, द्वितीय चरण का है, इसमें भी देखिएगा सिपाही का 9952 पोस्ट है। और इसके बाद एक 7808 वाला भी ERSS डायल 112 इसके बारे में आपको बताए भी थे, उसमें जो कांस्टेबल का पोस्ट है 3423। टोटल सीटों की संख्या अगर आप जोड़िएगा तो 78 से 8 में कांस्टेबल का जो पोस्ट है 12वीं पास पर, अगर आप 12वीं किसी भी विषय से इस फॉर्म के लिए योग्य है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा 19,000 वाला में 9992 टोटल पोस्ट है। इसके बाद 48,000 वाला में जो कांस्टेबल का पोस्ट दिया गया 22,010 सीट दिया गया। अब आप सभी को जोड़ दीजिएगा तो उस जोड़ने के बाद जो होता है 35,425। अगर आपका सपना है बिहार पुलिस बनने का तो ये 35,000 आपका इंतजार कर रहा है। आप में से कौन कौन चाहते हैं कांस्टेबल बनना, कौन कौन चाहते हैं कि इस 35,000 में से एक मेरा भी नाम आए, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से किसका किसका सपना है बिहार पुलिस बनने का। अब होता क्या है दोस्तों कि सीएसबीसी की ओर से जो परीक्षा ली जाती है, आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर पेपर लीक ये सब चीज़ें होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें रीज़न क्या होता है कि ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग हो जाता है, इस कारण से कटअप हाई चला जाता है। अभी आप देखिएगा हाल फिलहाल में जो भी परीक्षा हुई है तो उसमें पेपर लीक, सोशल मीडिया पर आंसर वायरल, ये सब चीज़ें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैमर सभी सेंटर पर सही तरीके से नहीं लगाने के कारण से ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से यानी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से टेक्निकली तरीके से चीटिंग ये सब चीज़ें हो जा रहा है। इस कारण से कटअप हाई चला जाता है और पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन सभी का नहीं हो पाता है। अब इस पर सीएसबीसी की ओर से ये किया गया कि इस चीज़ों पर भी रोक लगाया गया है और इसी को लेकर आप देखिएगा तो कल स्पेशल बैठक किया गया सीएसबीसी के चेयरमैन एसके सिंघल सर की ओर से। और इस बैठक का मेन मोटिव यही था कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता आए और आप लोगों की जो मांग है तो इस मांग को यहाँ पर ये नहीं है कि अनसुना किया गया कि जैसे परीक्षा चल रहा है उसी तरीके से लेंगे। अब नए चेयरमैन आए हैं तो यहाँ पर जो है परीक्षा प्रक्रिया पहला सुधार करना, और सुधार करने में पहला चीज़ है जैमर। तो जैमर सभी सेंटर पर लगाया जाएगा। आप इन सभी चीज़ों को लेकर निश्चिंत रहिए और परीक्षा प्रक्रिया बिल्कुल आपको साफ सुथरे तरीके से देखने को मिलेगा। आगे आपको न्यूज़ दिखाने वाले, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम लेटेस्ट वाला जैमर लगाएंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा कुछ बताया गया। यहाँ पर आप लोगों को 4 ही मिनट का आप अभी इसमें सुने, बाकी और भी बहुत सारे सवालों का जवाब सभी चीज़ों को लेकर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर आप इस न्यूज़ को देखिए, फिर आपको और क्लियर होने वाला है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये न्यूज़ 18 का न्यूज़ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो सारा कुछ यहाँ पर है। यहाँ से आप देखिए, संजीव कुमार सिंघल ने बताया कि केंद्रीय चयन परिषद जो पूर्वाध्यक्ष थे उनके कार्यकाल से इतने पदों पर ये 689 के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर एग्जाम होना बाकी। तो ये परीक्षा कब होगी? तो ये परीक्षा के लिए आपको बहुत ज़्यादा अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मार्च में इसकी परीक्षा ली जाएगी, 1 महीने का समय है, अच्छे से तैयारी कीजिए और ये भर्ती 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, अगले 3 महीने में। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर कहा गया है, उन्होंने बिहार के युवाओं से कहा कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सबसे मेन बात यह है कि आपको ये लग रहा होगा कि सीएसबीसी के चेयरमैन सर को ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो सभी चीज़ें पता है। इसलिए यहाँ पर युवाओं से अपील किया गया, खास करके अभिभावकों, शिक्षकों, गार्जियन सभी से अपील किया गया कि छात्रों को मोटिवेट करने के लिए, जिससे सभी तैयारी अच्छे तरीके से करें और पढ़ने वाले का ही सिलेक्शन होने वाला है।
तो यहाँ पर देखिएगा हताश होने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बार अगर एक बार में सिलेक्शन नहीं होता है, दूसरी बार तीसरी बार, यानी आपको 5-6 मौका मिलने वाला। और सीट आप देख लिए 35,425 सीट आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए आप सभी को अच्छे से तैयारी करना है। और परीक्षा कैसे क्या होगा, इन सभी चीज़ों में आपको अब बिल्कुल भी उलझना नहीं है। सभी सेंटर पर जैमर लगाया जाएगा, जिससे ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से कोई भी चीटिंग ये सब चीज़ें नहीं कर पाए। सही तरीके से चेकिंग होगा, अच्छे सेंटर को बनाया जाएगा। अभी आप देखिएगा हाल फिलहाल में तो बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन हुआ क्या कि कड़ाई से अब देखिएगा हाल फिलहाल की जो भी परीक्षा बीपीएससी में सही तरीके से ली जा रही है, सभी सेंटर पर जैमर लगाया जा रहा है। तो इस तरह से ही आपको सीएसबीसी के परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिएगा इसके बाद पीटी मुख्य परीक्षा में बायोमेट्रिक और फेस का मिलान किया जाएगा। इसके अलावा ज्वाइनिंग के समय भी फेस का मिलान, बायोमेट्रिक थंब मिलाकर ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। और अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा पूरी पारदर्शिता के साथ ली जाएगी परीक्षा। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो एसके सिंघल ने कहा कि जहां परीक्षा ली जाती है वहां जैमर लगाया जाता है, लेकिन उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि जैमर लगने से सीसीटीवी कैमरे ढंग से काम नहीं करते। इसलिए जैमर का पावर बढ़ाया जाएगा ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा ली जा सके। उन्होंने कल बैठक किया और ये बैठक के बाद तमाम बिंदुओं पर बातचीत हुई। प्रश्न पत्र लीक ये सब चीज़ें कुछ भी ना हो, सभी चीज़ों को लेकर ठोस कदम यहाँ पर उठाया गया है। तो सबसे जो मेन है दोस्तों, सीएसबीसी की परीक्षा में धांधली रोकने का मेन चीज़ जैमर है। अगर ये सभी सेंटर पर सही तरीके से लगा दिया जाता है तो 100% जेन्युइन लड़कों का सिलेक्शन होगा। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है सिर्फ उसी का सिलेक्शन होने वाला है। तो आप सभी मोटिवेट होकर अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। सीएसबीसी के चेयरमैन की ओर से खुद ही कहा गया है सभी छात्रों को अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर जो परीक्षा प्रक्रिया होने वाली है बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से होने वाली है। दूसरा यहाँ पर आपका सवाल होगा कि यहाँ पर सीटों की संख्या कितना क्या है। तो अभी जो दोस्तों भर्ती 689 पदों पर चल रही है और बाकी यहाँ पर देखिएगा सीट अच्छा खासा क्रिएट किया गया। तो अगले एक महीने में 13,000 पदों की जो भर्ती का आप इंतजार कर रहे हैं ये भी भर्ती आएगी। जो 12वीं पास वाले स्टूडेंट हैं सभी भर पाएंगे। खास करके जो नए छात्र हैं आप सभी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ये चैनल आपके काम का है। हम आप लोगों को बिहार पुलिस की पूरी तैयारी करवाते हैं और हर एक अपडेट भी देते हैं। बिहार पुलिस, दरोगा, बिहार के सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। देर की इस बात की, आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया। अभी जो दोस्तों 13,000 पोस्ट पर भर्ती आएगी तो उसकी परीक्षा कब ली जाएगी। तो मात्र आपको 3 महीने का समय मिलने वाला है। 2.5 से 3 महीने में परीक्षा ली जाएगी और 1 साल के अंदर भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं अभी से तैयारी करना तो आप सभी को सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके भी तैयारी अभी से शुरू कर देना है। बहुत ही कम प्राइस पर यह कोर्स उपलब्ध है, जिसमें आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल की विषयवार जो सिलेबस है उस अनुसार पूरी तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपका कंपटीशन 18 लाख छात्रों के बीच होने वाला है और सीटों की संख्या लगभग 13,000 रहने वाला है। पिछली बार 13 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, इस बार 18 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। इतना अधिक कंपटीशन, आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ से दोस्तों सभी चीज़ों को लेकर आपका क्लियर हो गया। और इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइए। आपकी जो भी मांग है आप कमेंट करके बताइए। अब देखिए कोई भी अच्छा डिसीजन होता है तो उन सभी चीज़ों को आपको स्वागत करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि सीएसबीसी में भी अब सुधार हो रहा है और पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। लेकिन आप सबसे मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं कि आपके माध्यम से जितने हमारे एलिजिबल जो बेटे और बेटियां हैं और उनके अभिभावकगण और शिक्षकगण पूरी तरह प्रेरित करें, दिन रात की मेहनत करके अपना कैरियर बनाएं और जो है अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखें और पूरा भरोसा रखें, हमारे बोर्ड पर पूरा भरोसा रखें कि जो भी छात्र और छात्रा जो है वो प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करेंगे और मेहनत करके आएंगे, वो उनका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। एक बारी में नहीं होगा तो दूसरी बार तैयारी होगी, तीसरी बार होगी, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है अब ये लंबी चलने वाली है।